हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पॉलिटेक्निक पाठशाला में। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। फ्रेंड्स, हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट शुरू हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने फंक्शंस का सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया। फंक्शंस और उसके जो इम्पोर्टेंट ग्राफ्स थे वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। इस सेशन में फ्रेंड्स हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, लिमिट्स। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस में लिमिट्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और हम लिमिट्स के लिए यहाँ पर जो सेशन करने वाले हैं, नियर अबाउट हमारा 3 सेशंस होगा। क्वेश्चन वगैरह कराकर मेरा 3 सेशन यहाँ पर होगा लिमिट्स को लेकर। ठीक है, तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, लिमिट्स में क्या लिमिट्स होता है, लिमिट्स की डेफिनेशन देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले वगैरह देखेंगे। फिर सेकेंड सेशन में हम कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, लिमिट से कितने टाइप के क्वेश्चंस बनकर आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो हम क्वेश्चंस को इस प्रकार डिवाइड किए हुए हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके हम सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। ठीक है, और फिर हमारा जो थर्ड सेशन होगा लिमिट का, उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं या एक्सपेक्टेशन है, वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा यही अप्रोच रहा है शुरू से कि हम क्या करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बेसिक्स क्लियर करते हैं, फिर देन जाकर हम उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा अप्रोच बिल्कुल सही है और हम इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स आपके साथ, जैसे कि मैंने बताया आपसे कि हम आज के सेशन में आपसे बात करेंगे लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स की अगर हम बात करते हैं तो लिमिट्स को आप हिंदी में कहते हो क्या, सीमाएं। क्या कहते हो, सीमाएं कहते हो। ठीक है, सीमाएं कहते हो आप हिंदी में। ठीक है, लिमिट का मतलब होता है सीमा। ठीक है, और इसका मतलब होता है लिमिट्स। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से आप इसको कैसे डिफ़ाइन करोगे। इसको डिफ़ाइन करने का सबसे सिंपल तरीका है फ्रेंड्स, क्या है कि आपको पता है कि लिमिट में हमारा क्या होता है कि एक फंक्शन होता है। ठीक है, जिसका कोई फंक्शंस है जिसका लिमिट वैल्यू, मतलब कि जो उसका वैल्यूज़ है, लिमिट वैल्यूज़, वहीं तक उसकी वैल्यू मिलेगी, मतलब कि उससे आगे की वैल्यूज़ उसकी नहीं होगी। जैसे कि आप इस तरह ले सकते हो, अगर आप किसी भी काम करने की आपकी एक लिमिट होगी, मतलब कि अगर आप दिन भर में कितने घंटे काम कर सकते हो, आपकी उसकी एक लिमिट होगी, आप उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार समझ सकते हो, आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप कोई वर्क नहीं कर सकते हो। ठीक है, कैपेसिटी से ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते हो, कैपेसिटी के अनुसार ही काम कर सकते हो, जितनी आपकी एबिलिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। तो इस तरह समझिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम डिफ़ाइन करेंगे। लिमिट को डिफ़ाइन करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है हमारा, देखिए क्या होता है लिमिट का डेफिनेशन की हम बात करें तो आपका जब क्या होता है, कोई एक वेरिएबल है जो दूसरी कांस्टेंट वैल्यू का अप्रोच करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक वेरिएबल है, वो किसी दूसरे कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और उसी के जैसे एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन एक और फंक्शन है जो किसी अदर कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि अदर कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकता है, उसको अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारा लिमिट होगा, जो हमारा फंक्शन है जिस अदर कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, वो कांस्टेंट वैल्यू हमारा फंक्शंस का क्या कहलाएगा, लिमिट वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, वही हमारा फंक्शंस का लिमिट वैल्यू कहलाएगी। तो इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, अपने डेफिनेशन के फॉर्म में लिख देंगे। आइए लिखते हैं क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ पर डेफिनेशन, व्हेन द वेरिएबल, ठीक है, व्हेन द वेरिएबल x approaches a constant a, इसको मैं इन्वर्टेड कामा में बंद कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि स्पेशल ए लगे, नहीं तो आप इस ए और इस ए में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कांस्टेंट ए को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, एंड
अभी मैं हिंदी में भी इसका डेफिनेशन लिख दूंगा। इफ फंक्शन ऑफ एक्स अप्रोचेस अ कांस्टेंट एल, अप्रोचेस फंक्शन ऑफ एक्स अप्रोचेस अ कांस्टेंट एल, ठीक है, एंड ठीक है कांस्टेंट एल, देन तब एल इज अ लिमिट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एज अ, ठीक है, फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस कांस्टेंट ए। इसे डिनोट कैसे करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं इसका मीनिंग बता दे रहा हूँ, फिर हम डिनोशन बताऊंगा कि कैसे हम डिनोट करेंगे। ये कह रहे हैं कि व्हेन का मतलब होता है जब द वेरिएबल, ठीक है, चर राशि, कोई चर राशि x है जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू a को अप्रोच कर रही है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू a को अप्रोच कर रही है, x वेरिएबल किसको अप्रोच कर रहा है? कांस्टेंट वैल्यू a को। उसी प्रकार यदि हमारा फंक्शन f ऑफ x अप्रोच करे किसी कांस्टेंट वैल्यू l को, ठीक है, तो जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू l होगा वो फंक्शन f ऑफ x का क्या होगा? लिमिट वैल्यू कहलाएगा। जैसे कि x अप्रोचेस कांस्टेंट a, x अप्रोचेस कांस्टेंट a का मतलब है कि जो हमारा यहाँ पर x का लिमिट वैल्यू जो कहलाएगा वो a कहलाएगा, ठीक है। यही हमारा बेसिकली डेफिनेशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसे डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट करने का सबसे सिंपल तरीका आपको पता होगा, आपने अपने बुक में भी देखा होगा, लिमिट x टेंस टू a फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू l। हम इस प्रकार इसे डिनोट करते हैं। जो मैंने सेंटेंस के फॉर्म में डेफिनेशन लिखा है उसी तरह मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आपको बता दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, x हमारा जो है वो अप्रोच कर रहा है x टेंस टू a, मतलब क्या हुआ, ये x हमारा a को अप्रोच कर रहा है। किसको अप्रोच कर रहा है? a को अप्रोच कर रहा है। और हमारा फंक्शन ऑफ x मतलब f ऑफ x जो है वो किसको हमारा अप्रोच कर रहा है? l को अप्रोच कर रहा है, l कांस्टेंट को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारा लिमिट वैल्यू होगी फंक्शन की वो क्या हो गई है? यहाँ पर यल हो गई। तो लिमिट f ऑफ x x टेंस टू लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल्स टू l। तो हमारा जो l होगा वो पूरे लिमिट का पूरे फंक्शंस का लिमिट वैल्यू होगा, ठीक है। वही चीज़ हमने इसको सेंटेंस के फॉर्म में लिख दिया है। आप बोलो तो आपको ये डेफिनेशन तो पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, आपको डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, बट आपकी जानकारी में होना चाहिए कि होता क्या है लिमिट, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रफ करता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, उन इंपॉर्टेंट थ्योरम को मैं जल्दी आपके सामने नोट डाउन कर देता हूँ। उन्हीं से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है, उन्हीं की हेल्प से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। उनको आपको याद करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, आप किसी भी मेथड का यूज करके आप उसे लर्न कर लीजिए, ठीक है। वैसे में टेंशन ना लीजिए, मैं एकदम सिंपल तरीके से फॉर्मूले को बताऊँगा कि आपको अभी अभी याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, कंसंट्रेट होकर सारी क्लासेस को, सारी वीडियो क्लासेस को अच्छी तरह से देखना होगा, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब हम कुछ थ्योरम देखेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे लिमिट के, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं लिमिट के, और हम वन बाय वन करके सारे थ्योरम को यहाँ पर प्रूफ मैं नहीं कराऊंगा, उसका प्रूफ वगैरह नहीं पूछा जाता है। बेसिकली लिमिट में जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे वो थ्योरम से क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, ठीक है।
हाँ, प्रूफ एक दो कराया जाएगा तो मैं वो प्रूफ कराऊंगा जब क्वेश्चन सेशन कराऊंगा, तो मैं देख लूँगा कौन सा प्रूफ आपकी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी मैंने बताया है कि जैसे मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा तो हम एक क्वेश्चन सीरीज करेंगे, क्वेश्चन सेशन करेंगे, जो जहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही डिस्कस करेंगे। तो टेंशन ना लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस हम अप्रोच करेंगे। पहले अपना कॉन्सेप्ट और बेसिक्स क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब हम इम्पोर्टेंट थ्योरम की बात करते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपका हेडिंग इम्पोर्टेंट थ्योरम। इम्पोर्टेंट थ्योरम, ठीक है, इम्पोर्टेंट थ्योरम लिख दे रहा हूँ मैं। तो इम्पोर्टेंट थ्योरम क्या है फ्रेंड्स, तो मैं बताऊँ आपको। इम्पोर्टेंट थ्योरम जो हमारा है, मान लीजिए लेट सपोज, ठीक है, मैंने एक आपको फंक्शन जब पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट में एफ प्लस जी दे दे और ब्रैकेट में अलग से ब्रैकेट में एक्स दे दे। तो उसको जैसे मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, आपको इस तरह नहीं क्लियर होगा। ऐसे वाला हमने आपको एक फार्मूला बताया था जब हम लोगों ने फंक्शंस के क्वेश्चन किए थे। ठीक है, जब हम लोगों ने फंक्शन के क्वेश्चन किए थे तो मैंने बताया था इसको हम इस तरह लिख सकते। तो ये जो फार्मूले कहाँ से आए थे वो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सारा का सारे के फार्मूले के आगे लिमिट लग जाएंगे, मतलब कि उनकी वैल्यूज़ की एक लिमिट होगी। ठीक है, तो ये होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक, तो क्या दिया हुआ, कह रहा है इफ यदि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल्स टू यम एंड, ठीक है, और लिमिट, ठीक है, x टेंस टू a g ऑफ x इक्वल्स टू n। ठीक है, अगर इस तरह देते, ठीक है, तो हमारा कौन कौन से केस जनरेट होंगे, कौन कौन से फॉर्मूले आएंगे जिनको आपको याद करने की बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, पहला हमारा फॉर्मूला बनता है, फर्स्ट फॉर्मूला बनेगा फ्रेंड्स आपका यहाँ से, लिमिट ऑफ x टेंस टू a, ठीक है, ब्रैकेट में f ऑफ x प्लस g ऑफ x। आप इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x, g ऑफ x इज इक्वल्स टू यम प्लस यन। चूँकि लिमिट f ऑफ x की वैल्यू यम है और g ऑफ x की वैल्यू n है, तो आपका ये हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार माइनस प्लस में भी यही केस लगेगा फ्रेंड, आप अलग से हम क्यों लिखे हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा आता है। दूसरा क्या आएगा, सेकेंड केस में अगर हम देखते हैं, सेकेंड केस को आप क्या लिखोगे फ्रेंड्स, यल लिमिट x टेंस टू e ब्रैकेट में f ऑफ x इंटू g ऑफ x। ठीक है, जब f ऑफ x और g ऑफ x का मल्टीप्लाई होगा तो उस केस में भी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x, इसका मतलब m इंटू n। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा हमारा क्या केस बनता है, तीसरा केस आपका बनता है, मल्टीप्लाई हो गया, एडिशन माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन हो गया, और अब हमारा आता है डिवाइडेशन, लिमिट x टेंस टू a, इस तरह होगा, और f ऑफ x और g ऑफ x होगा। तो हमारा जो केस बनेगा वो किस तरह बन सकता है, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x अपॉन, आप इस तरह भी लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू a
जी ऑफ एक्स। देखिए फ्रेंड्स, अभी क्या हो रहा है, जैसे मैं फॉर्मूला के बेस में आपको लिखवा रहा हूँ, आपको फॉर्मूले के फॉर्म में इसको लर्न करना है। इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इसका, जब हम क्वेश्चंस इसका प्रैक्टिस करेंगे तो हमें इसका यूज समझ में आएगा कि हमें इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, हमें इसको यूज कैसे करना है, तब हमारा जाकर समझ में आएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम बाई एन हो जाएगा। ओके, ये हो गया। आपका एक और होता है, अगर मान लीजिए कोई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कि स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए सपोज फोर्थ पॉइंट है आपका, फोर्थ पॉइंट में थोड़ा सा अलग है। अगर इस तरह देते लिमिट x टेंस टू a के, ये कांस्टेंट क्वांटिटीज है और एफ ऑफ एक्स, तो इस तरह का दिखेगा फॉर्मूला। तो आप इसको लिख सकते हैं k इंटू लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। इट मीन्स आप इसको k इंटू एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें हमें बताना है, बता देता हूँ जल्दी से। अभी हमारे पास स्पेस हैं, तो फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ आपका क्या है, फिफ्थ फॉर्मूला है आपका। ठीक है, फिफ्थ फार्मूले में अगर आप इस तरह लिखते हैं, ठीक है, लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, इस तरह दे देता है और f ऑफ x दे रहा है और इसको p बाई क्यू कर दे रहा है। तो इस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, आप इस केस में देखेंगे तो बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। कैसे, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह लिखिए, लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x होल p बाई क्यू, इट मीन्स एम पे पावर p बाई क्यू। ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली आप इन्हीं का इम्प्लीमेंट करके आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, इनका यूज़ जब करेंगे तब जाकर आपको समझ में आएगा कि इनका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, ठीक है, अब मैं 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में क्या है फ्रेंड्स, 6 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 6 नंबर में आप अगर मान लीजिए, ठीक है, आपका अगर इस तरफ से कोई लिमिट देते एक्सपोनेंशियल को फॉर्म में, लिमिट x टेंस टू a और e पे पावर fx, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्या, e पे पावर लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x। ठीक है, तो ये 6 फार्मूला। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको लिख सकते हैं e पे पावर m। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास एक और आता है, ठीक है, एक और आता है 7th नंबर, यहीं पर नोट कर दे रहा हूँ, स्पेस हमारे पास है। 7th नंबर दिख रहा है। 7th नंबर में क्या है फ्रेंड्स, 7th नंबर आपका अगर इस तरह दे दे, लिमिट, ठीक है, x टेंस टू a और log f ऑफ x, इस तरह दे दे। इस केस को आप लिख सकते हो log, ठीक है, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, इट मीन्स log m। ठीक है, log m आप इस तरह लिख सकते हो। एक और करा दूँ, एक 8वां एक हमारे पास बच रहा है फॉर्मूला, उसको भी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर आ जाएगा। हाँ, दिख तो रहा है, दिखेगा, आई होप दिखना चाहिए। 8 क्या है, 8 वाला फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। ये भी आपको आएगा, लिमिट x टेंस टू a दे दे और f ऑफ x दे दे।
ठीक है, और जी ऑफ एक्स पावर कर दे, तो ऐसे फॉर्मूले को आप इस तरह लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स होल ब्रैकेट, और ऊपर फिर लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो यम पे पावर एन, ठीक है, यम पे पावर एन। दिखाई दे रहा है? आई होप ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम से निकले हुए फार्मूले हैं। थ्योरम इनको बोला गया है आपके बुक में। तो ये मैं इसे थ्योरम नहीं मानता हूँ। जो थ्योरम होता है वो क्या करता है, फार्मूले का एक फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जो भी हम फार्मूले पढ़ते हैं वो किसी ना किसी थ्योरम से निकल कर आते हैं हमारे सामने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसे देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं इसे रफ करूँ, ओके। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन देखेंगे हम, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन भी देखेंगे और वन बाय वन हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा क्या करेंगे, ये लिमिट जो हमारा ये पिछला जो सेशन चल रहा है डिफरेंशियल कैलकुलस का, थोड़ी सी लेंदी वीडियो हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि एक एक वीडियो में ऐसा टॉपिक कवर हो जाए कि लगे ना कि फिर से हमें एक्स्ट्रा वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। आपको ज़्यादा इधर उधर ना जाना पड़े, ठीक है। फिर भी कोई बात नहीं, हमारा प्ले स्टोर में आपको वीडियो वन बाई वन मिल जाएगी, सारे एक सीक्वेंस में है, सारे सीरीज में है, आप आराम से देख सकते हैं, जब चाहें तब देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका बेनिफिट लीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ, जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन, थोड़ा इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन है। बेसिकली आपको भी याद करना पड़ेगा, मैं भी याद करता था जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है। अभी भी मेरे को याद है थोड़े बहुत, ठीक है, थोड़े बहुत भूलते भी हैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी एज ए ह्यूमन, और वुमेन्स माइंड जो होता है वो एक तरह से गलतियां उनसे होती रहती हैं। और फ्रेंड्स एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर मेरे किसी सेशन में कोई भी चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक वगैरह होती है तो थोड़ा सा आप उसको इग्नोर कीजिएगा, आप कमेंट में भी बता दीजिएगा। वैसे में मैं देखता हूँ वीडियोस, अगर मुझे लगता है कि कहीं मिस्टेक हुआ मेरे से, मैं उसे इम्प्रूव करता हूँ, अपने अगले वीडियोज़ में अपना इम्प्रूव करके आपको बता देता हूँ कि मेरे से प्रीवियस वीडियो में क्या मिस्टेक हुआ था। तो थोड़ा सा आप भी ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं मिस्टेक वगैरह होता है तो आप बताइए, खुल के बताइए कि सर यहाँ पर मिस्टेक आपने की है, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन इसी के लिए होता है, आप हमारी कमियां नहीं बताएंगे जब तक, ठीक है, हम इंटरेक्टिव नहीं होंगे तब तक मैं भी सुधार नहीं कर पाऊँगा। मुझे लगेगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मैं जैसा भी पढ़ा रहा हूँ ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ाते हुए चला जाऊँगा और उसका कोई बेनिफिट आपको ना मिले तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें बताएँ, हमारी कमियों को भी बताएँ, जो भी जैसा भी हो आप बताइए, मुझे कोई इश्यूज़ नहीं है, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। मेरी आदत है कि मैं अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है, अपनी मिस्टेक और गलती को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि मैं अपनी गलती जानूँगा तो मुझे वो लगेगा, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ अगर मेरे से कहीं मिस्टेक होता है तो, हाँ, ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन देखते हैं। तो हम लिख रहा हूँ सम इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन, सम इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन, सम इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन। एक्सपेंशन आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा फ्रेंड्स, क्या पढ़ा होगा, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो फार्मूले यूज़ होंगे लिमिट में, वो बाइनोमियल थ्योरम से ही एक्सपेंशन का जो भी है, ये सारे एक्सपेंशन आप बाइनोमियल थ्योरम में पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, हम बेसिकली एक फॉर्मूले के फॉर्म में उसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, एक्सपेंशन देखेंगे। सबसे पहले हम एक्सपेंशन देखेंगे साइन एक्स का, साइन एक्स का। साइन एक्स का अगर एक्सपेंशन देखें तो आपका साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है, आप ही याद करने का भी तरीका बताऊंगा, x माइनस
एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट तक आपका ये जाएगा सिलसिला। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। आप चाहो तो एक टर्म्स और भी ऐड कर दो, x पे पावर 7 और 7 फैक्टोरियल और यहाँ पे प्लस कर दूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूँ कैसे आप याद करोगे। साइन x आपने देख लिया, ठीक है, आपको याद होना चाहिए हम 1 से शुरुआत करेंगे और ऑड नंबर जो हमारे ऑड नंबर होंगे वो पावर x पे पावर चलते चलेंगे। ठीक है, ऑड नंबर हमारे x पे पावर चलेंगे और जो ऑड नंबर जो पावर होगा उन्हीं का फैक्टोरियल हम ले लेंगे। ठीक है, उन्हीं का फैक्टोरियल हम ले लेंगे। फैक्टोरियल आपको कैलकुलेट करने आता होगा, ठीक है, तो हम फैक्टोरियल ले लेंगे। और जो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव की बात होगी तो यहाँ पे जो होगा हमारा अल्टरनेटिव दोनों चेंज होंगे। पहले 1 में 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे फिर 3 के बाद प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरह हमारा इसे हम याद कर सकते हैं। तो आप याद कर सकते हो ऑड नंबर 1 से हमारी शुरुआत होगा x पे पावर पे और उन्हीं का फैक्टोरियल होगा। जो जितना पावर हमारे x पे रहेगा वही फैक्टोरियल रहेगा और वो हमारा शुरुआत होगा 1 से ऑड नंबर। ठीक है, और जो हमारा पॉजिटिव और निगेटिव साइन होगा वो अल्टरनेटिव चलेगा। पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे निगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, फिर निगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, फिर निगेटिव हो गया। तो आप इस तरह क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो अपना एक कॉन्सेप्ट डेवलप करो कि आप किसी भी चीज़ को कैसे मेमोराइज कर सकते हो, कैसे लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये टिप्स ट्रिक्स जो होता है कोई दूसरा देता है तो उससे आप नहीं लर्न कर सकते हो, आप खुद एक डेवलप करो। आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो कि आप डेवलप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा फ्रेंड्स आपका है, दूसरा आपका cos x है। ठीक है, cos x, ओके, दूसरा आपका cos x है। ओके, दूसरा आपका cos x है। तो cos x है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ फ्रेंड्स कैसे हमारा होगा। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x पे पावर 4 फैक्टोरियल माइनस x पे पावर 6 फैक्टोरियल्स एंड प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा cos x का होगा। अब देखिए हमने साइन में ऑड लिया और यहाँ पे हमारा इवन हो जाएगा। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो होगा हमारा वेरिएबल होगा और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। हम यहाँ पे कांस्टेंट से शुरुआत करेंगे, यहाँ पर हम वेरिएबल नंबर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, वेरिएबल से शुरुआत करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो पॉजिटिव निगेटिव का साइन है वो सेम प्रोसेस होगा दोनों में। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं होगा। थर्ड, अब देखिए फ्रेंड्स, मैं जल्दी जल्दी क्या करता हूँ, फॉर्मूले लिख देता हूँ, उसके बाद से हम क्या करेंगे, सारे फार्मूले को पढ़ लेंगे। tan x हो गया, tan x को क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, tan x को आप लिख सकते हो x प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स पे पावर 5 अपॉन 15 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक आप जाएंगे। ठीक है, ये हो गया tan x हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2x5 होगा, 2x5 होगा, हाँ ठीक है। 4, थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूज़न होता है इसलिए मैं थोड़ा सा अपना आंसर मैच कर ले रहा हूँ। ठीक है, आपको आई होप इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चूँकि गलती ना हो इसके लिए मुझे देखना पड़ रहा है, वरना याद है मुझे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को देखते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स में क्या होगा फ्रेंड्स, साइन इनवर्स एक्स में, हाँ, साइन इनवर्स एक्स में x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर एक्स पे पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा।
ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा। ये हमारा साइन इनवर्स एक्स का होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टेन इनवर्स एक्स का, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं एक्सपेंशन, उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा? टेन इनवर्स एक्स का है, इसका सिंपल है टेन इनवर्स एक्स का, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स पे पावर 5 बाई 5 माइनस एक्स पे पावर 7 अपॉन 7 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक आप जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम लॉग का देखेंगे, लॉग 1 प्लस एक्स का देखेंगे, लॉग 1 प्लस एक्स का देखेंगे। ये भी एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका देखेंगे तो आपका होता है आप इसको इस तरह लिखेंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पे पावर 5 फैक्टोरियल्स, ठीक है, 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स पे पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल्स, ठीक है, प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक आप जाएंगे। ठीक है, ये हमारा log 1 प्लस एक्स का होता है। ओके, log 1 प्लस एक्स का होता है। अब एक आता है हमारे पास e पे पावर x। ठीक है, हम केवल 7 ही एक्सपेंशन देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और भी 2 एक्सपेंशन आपको मिलेंगे, आप उन्हें अपने बुक से आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चूँकि मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि एक क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस हो जाए। ठीक है, 7th जल्दी से एक्सपेंशन डिस्कस कर लें, कुछ और इम्पोर्टेंट 4-5 फार्मूले हैं उनको देख लेंगे, उसके बाद सेशन को रोकेंगे, अगले सेशन में हम क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, इस सेशन में इतना देखने के बाद हम सेशन को रोकते हैं और अगले सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देखेंगे और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 3 टाइप के क्वेश्चंस हम देख लेंगे वहाँ पर, ताकि हमारा कवर हो जाएगा इधर का सेशंस, और अगले सेशन में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर अगले सेशन में जो टाइप बचा रहेगा और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अभी हम इसको देखते हैं कितना टाइम बचता है, मैं उसके हिसाब से कर दूँगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आता है e पे पावर x की बात हम करेंगे। e पे पावर x को आप लिख सकते हो फ्रेंड्स, आप सीधे सीधे लिखना 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल्स प्लस एक्स पे पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल्स, ठीक है, प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये होता है आपका तरीका। फैक्टोरियल को कैसे आप करोगे? फैक्टोरियल मान लीजिए फैक्टोरियल 4 का वैल्यू, आप कैसे फैक्टोरियल को कैलकुलेट करोगे? तो फैक्टोरियल 4 को आप इस तरह लिख सकते हो 4 इंटू, ठीक है, फिर एक कम जाएगा 3 से एक कम जाएगा 2 और 1, तो इस तरह फैक्टोरियल 4 का वैल्यू हो जाएगा 4 3 12 दूनी 24 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1, तो 24 होगा, फैक्टोरियल 24 होगा। तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 होगा। तो इस तरह हम फैक्टोरियल को भी कैलकुलेट करते हैं, आपको दिखाई दिया होगा और आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन थे जो कि हमें आपके साथ डिस्कस करना था और मैंने डिस्कस कर दिया। 2 एक्सपेंशन और बचे होंगे, a पे पावर x और 1 प्लस एक्स पे पावर n। ठीक है, तो आप उनका एक्सपेंशन अपने बुक में देख लीजिएगा किस तरह है। चूँकि फॉर्मूले ही लिखवाना है तो मैं लिखवा नहीं सकता, आप टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप कुछ इंपॉर्टेंट और फार्मूले देखते हैं, उसके बाद सेशन को रोकते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देखते हैं और सेशन को क्या करेंगे, रोकेंगे, और अगले सेशन में हम क्या करेंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट देखेंगे। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूले वगैरह देखेंगे और टाइप 1 टाइप 2 करके देखेंगे। ये हम रफ कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस देखेंगे, उनका लिमिट की केस में वैल्यू कैसे है, क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट आपको याद करना है, उनका प्रूफ मैं कराऊंगा जब मैं क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इस चैप्टर का, तो वहाँ पे कुछ प्रूफ भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है,
तो टेंशन ना लीजिएगा। और वैसे मैं आपको प्रूफ वगैरह आपके बुक में दिया हुआ है। मुझे वो क्वेश्चंस अप्रोच आपके अंदर डेवलप करना है। मैंने शुरू से ही बोला है, मेरी एक ही विशेषता है कि मैं अप्रोच पे फोकस करता हूँ, कॉन्सेप्ट पे फोकस करता हूँ, ठीक है। मेरा पूरा फोकस कॉन्सेप्ट और अप्रोच पे होता है कि हमें कैसे अप्रोच डेवलप करना है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देख लेते हैं। लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देख लेते हैं, ठीक है। लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देख लेते हैं। लिमिट ऑफ, दिख रहे हैं, आज बहुत ज़्यादा ऊपर हो जा रहा है, इसी को मैं डिस्कस करके आपका सेशन रोक दूंगा, ठीक है। लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैट्रिक फंक्शन, ठीक है। पहला हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लिमिट होगा फ्रेंड्स, आप लिख सकते हो, अगर लिखते हो लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, x टेंस टू 0 साइन x बाई x, उसका वैल्यू होता है, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x दे दे या ठीक है, x दे दे, तो आप इसका वैल्यू क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, एक हो गया, ठीक है। दूसरा आपका होता है, अगर इसी तरह दे दे, सेम प्रोसेस में अगर इस तरह दे दे, मैं यहाँ पे करके लिख दे रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 साइन यन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा यन इंटू एक्स, ठीक है। यन इंटू एक्स नहीं होगा, यन होगा केवल, ठीक है, यन होगा केवल, ठीक है। इस तरह का फॉर्म दिखे केस, ठीक है। अगर आपका थर्ड आपका केस है, थर्ड केस में अगर इस तरह का दिखे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और साइन x अपॉन x, तो यहाँ पर जो हमारा आएगा वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। उस केस में हम 0 लिखेंगे, ठीक है। फोर्थ है आपका, फोर्थ आपका क्या है, फोर्थ आपका लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये हो गया। एक मिनट, थोड़ा सा x टेंस टू 0 है, तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आएगा 1 आएगा, और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है और tan x है अपॉन x है, तो इसका वैल्यू हमारा 0 आएगा, ठीक है। ये हमारा फिफ्थ हो गया। अब 6 नंबर देखते हैं, इस साइड में नोट कर दे रहा हूँ। 6 नंबर में है आपका सिक्स नंबर, लिमिट x टेंस टू 0 cos x अपॉन x, ठीक है। cos 0 का वैल्यू 0 1, ठीक है। तो इस तरह का अगर केस मिलता है तो आपका वैल्यू आता है 1, ठीक है, 1 आएगा, ठीक है ना। अब 7th नंबर देखते हैं। 7th नंबर में अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी cos x अपॉन x है तो 0 आएगा, ठीक है। ये हो गया, कितने हो गए हमारे, 7 हो गए। 8वां, सात हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। 8वां हमारा है आपका, अगर इस तरह कहते थे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x, साइन इनवर्स x अपॉन x, इसका वैल्यू 1 आएगा,
और इसी प्रकार लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x इक्वल्स टू होगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसी प्रकार लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू साइन 1/x हो जाए तो इसका वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो 0 आएगा। इसका वैल्यू जब आएगा 0 आएगा। तो हमारे कितने हुए फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के, ठीक है। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिमिट के 10 फार्मूले, इम्पॉर्टेंट फार्मूले जिनका प्रूफ भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है और मैं इनका प्रूफ भी डिस्कस करूँगा, तब करूँगा जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिएगा, हम हर एक चीज़ को कवर करेंगे। जैसा कि मेरा टारगेट है कि 22 फरवरी तक, ठीक है, 22 फरवरी तक मैं आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करके आपके हाथ में दे दूंगा और उसके बाद से हमारे पास जो भी टाइम बचेगा तो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वही प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीज़ें हम देखेंगे और आपका प्रिपरेशन को एक नया डायमेंशन देने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। टेंशन ना लीजिएगा, हम सारे अप्रोच को डेवलप कर रहे हैं। अभी मैंने जैसे बोला कि मेरा सबसे फोकस होता है कॉन्सेप्ट और अप्रोच, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको होनी चाहिए, आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए ताकि आप इस चीज़ को डेवलप करके कोई भी क्वेश्चन, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सको, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लासेस अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन आ रहा हो, कोई भी डाउट आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट कीजिए। आप हमारी, अगर मेरे से कोई रिलेटेड कोई इश्यूज़ आ रही है वो भी बताइए, आपको क्लासेस समझ में आ रही है तो वो भी बताइए, अप्रिशिएट कीजिए हमें, और ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और अपने सारे फ्रेंड्स तक इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को इस कोर्स का बेनिफिट मिल सके। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही है अभी, ठीक है, आप उसका बेनिफिट लीजिए। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो फिर मैं बोलूँगा, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।